गाइस, मेरा नाम जाने आलम है और मैं एक एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट हूँ। और आज हम बात करेंगे डिसीजन ट्री और इस एल्गोरिदम के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे ये कैसे काम करता है। और तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। ओके, तो पहला आ गया हमारा डिसीजन ट्री। और डिसीजन ट्री में कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे और वो कंपोनेंट्स में आगे हम थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले पहुँच समझते हैं हम डिसीजन ट्री होता क्या है। मान लीजिए मुझे कोई क्रिकेट खेलना है आज, ठीक है? तो जब मैं क्रिकेट खेलने डिसाइड कर लिया, तो मुझे उसके कंपोनेंट्स पता करने होंगे। क्या सनी है आज? सनी है मतलब वेदर कैसा है? अगर सनी है तो ठीक है, तो हम खेल सकते हैं। उसमें भी हम सोचेंगे कि ह्यूमिडिटी है या नहीं है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो नहीं खेल सकते, ह्यूमिडिटी कम है तो खेल सकते हैं। ठीक उसी तरह हम चेक करेंगे ओवरकास्ट। ओवरकास्ट क्या मतलब होता है? बादल छाए हुए हैं क्या? अगर बादल छाए हुए हैं तो भी हम क्रिकेट खेल सकते हैं। और एक कंडीशन आता है रेनी। अगर कल मैं क्रिकेट खेलने डिसाइड किया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो अगर उसमें रेनी सीजन है मतलब रेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम नहीं खेल सकते। और एक कंडीशन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तूफान है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो भी हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये सब फंडे को हम डिसाइड कर लेते हैं। और ये फंडे कैसे होते हैं? ये डिसीजन जब हम लेते हैं तो हम उसको एक ट्री के स्ट्रक्चर में ले जाते हैं। ठीक है? ट्री स्ट्रक्चर में उसको ले जाते हैं। जैसे जैसे हमारे ट्री में क्या होता है? ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं। तो हम डिसीजन ट्री को जब तक कि हम लीफ तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम डिसाइड करते हैं। ठीक है? जब तक कि जैसे कि मान लेते हैं क्रिकेट खेलने गए, तो हमारे पास क्या है? सनी सीजन है, सनी है। सनी मतलब हो गया, मतलब हॉट वेदर हो गया, तो मुश्किल है खेलना। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो भी नहीं खेल सकते। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो हम खेल सकते हैं। तो ये हो गया यस, ह्यूमिडिटी अगर कम है तो हम खेल सकते हैं। तो ये लीफ तक हमें पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम इसका नाम ये ट्री स्ट्रक्चर में है तो उसका नाम है ट्री। एडिशन मतलब होता है वी विल डिसाइड वेदर वी विल प्ले और नॉट। तो डिसीजन ट्रीज से आगे पढ़ने के लिए हमारे पास तीन एक कंपोनेंट्स हैं। उस कंपोनेंट्स का नाम मैं बताता हूँ। एक है हमारा एंट्रोपी, ठीक है? दूसरा हमारा नाम है इंफॉर्मेशन गेन और तीसरा हमारा है जीनी इंडेक्स। ये तीन प्रॉपर्टी, ये कंपोनेंट्स को अगर हम पढ़ लिए तो समझ जाइए हमारा डिसीजन ट्री पूरा कंप्लीट, एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो इसके फॉर्मूलाज हैं, इसके नाम है एंट्रोपी, जैसे मैंने बताया ये इंफॉर्मेशन गेन है, और दूसरा है, तीसरा है मेरा जीनी इंडेक्स। ठीक है? यही तीन कंपोनेंट पे हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन ट्री काम करता है। तो उसको आगे बढ़ते हैं। तो डिसीजन ट्री के बारे में कुछ इंग्लिश टर्म्स में लिखा गया है। ये मैंने यूज़ किया था विकिपीडिया से, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो डिसीजन ट्री क्या है नहीं है। उसके बाद हमारा ये डिसीजन ट्री का एक ट्री की तरह दिखने में है। जैसे मैंने आपको बताया था प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। यहाँ पे प्ले टेनिस है। तो यहाँ पे क्या है? ये आउटलुक है। ठीक है? सनी होगा, ओवरकास्ट है या रेनी है। अगर सनी है तो क्या ह्यूमिडिटी कितना है? ह्यूमिडिटी अगर हाई है क्रिकेट नहीं खेल सकते, नो। ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है, यस, क्रिकेट खेल सकते हैं। आउटलुक का मतलब हो गया ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब बादल छाए हुए हैं, ठीक है, सन माने सूरज नहीं दिख रहा, तो भी हम क्रिकेट खेल सकते हैं। रेन में क्या है? रेनी है तो क्या उसमें बहुत ज़्यादा विंड है, बहुत स्ट्रांग विंड है, नहीं खेल सकते। तो अगर हमारे पास अगर ये स्ट्रांग है तो हम खेल नहीं खेल सकते, वीक है खेल सकते हैं। तो ये एक आपको हिस्ट्री, ये जो आपको देखा, ये दिख रहे हैं आप, ये एक हिस्ट्री माने ट्री की तरह है दिखने में। ठीक है? इसीलिए इसका नाम है डिसीजन ट्री। ठीक है? ट्री की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम है डिसीजन ट्री। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे? हमने अभी बात किया था कुछ देर पहले, क्या है हमारा एक फॉर्मूला है माइनस पी एक्स लॉग एक्स। ये एंट्रोपी है क्या? देखिए, एंट्रोपी जो है बेसिकली ये एक प्रोबेबिलिटी ही है। अगर मैं आपको बात करूँ मशीन लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग में जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ये पूरा का पूरा मशीन लर्निंग प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है? इससे पहले वाले वीडियो में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था, पढ़ा। तो जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सब के सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है प्रोबेबिलिटी का और आपका मैथ स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज है, देन यू कैन आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो इस सारे एल्गोरिदम जितने भी हैं आपके, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन की बात करें, ये सब के सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड हैं। इसीलिए हमारे पास अभी एक कंपोनेंट है, उसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही है।
ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है बट इसका नाम में थोड़ा फॉर्मूला में चेंजेस है। तो इसको अभी थोड़ा हम देखिए समझते हैं। तो ये एंट्रोपी है क्या? तो एंट्रोपी समझने के पहले सबसे पहले हम समझते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। ठीक है, तो इम्प्योरिटी क्या है, अप्योरिटी क्या है? ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये एक बकेट है। ठीक है, इसमें 50% मिल्क है। ठीक है, और इसमें 50% वाटर है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब हो गया कि इसमें मिलावट है। जब भी इम्प्योरिटी की बात करूंगा समझ लेना मिलावट है। मिलावट क्या है? ये 50% इसमें मिल्क है। ठीक है, 50% आपका मिल्क है और ये 50% इसमें वाटर है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये, तो ये क्या है, 50-50 क्या हो गया, 1, मतलब 100%। तो ये इम्प्योरिटी हो गया। ठीक है, ये 1 मतलब क्या हो गया, 100%। 100% मतलब हो गया इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब जब भी आ, आपका डेटा डेटा सेट में अगर एंट्रोपी अगर आपको 1 दिखा रहा है तो समझ लीजिएगा ये डेटा जो है, ये जो 1 है ये बेसिकली इम्प्योर है। इसमें बहुत सारे मिलावट है। ठीक उसी तरह अगर हम एक और बकेट लेते हैं, इस बकेट को अगर हम पूरा फिल कर दें मिल्क से, ठीक है, और इसमें 100% मिल्क है। ठीक है, तो इसमें वाटर का तो गुंजाइश ही नहीं है, वाटर तो मिलाना, इसमें वाटर मिलावट है ही नहीं। तो इसकी क्या होगी, इसकी जो एंट्रोपी होगी ये होगा जीरो। ठीक है, जीरो क्यों? क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, इसमें वाटर है ही नहीं, तो डायरेक्ट पूरा 100% मिल्क है। 100% मिल्क है मतलब क्या हो गया, ये तो जीरो, मतलब इसमें पूरा मिलावट है ही नहीं। तो जो, तो एंट्रोपी क्या होता है, तो इसी तरह एंट्रोपी क्या करता है, इसका जो वैल्यू होता है 0 से 1 लाई करता है एंट्रोपी। इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से 1। ठीक है, तो आपको इम्प्योर प्योर समझ में आ गया। ये जो है ये आपका प्योर है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी। ये आपका इम्प्योर है, ये आई है। ठीक है, तो ये हो गया प्योर। इम्प्योर आपको समझ में आ गया। तो एंट्रोपी होता है वो हमेशा 0 से 1 लाई करता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं है? प्रोबेबिलिटी है राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 लाई करता है। ठीक है, जितने भी आपने पास्ट मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में सॉल्व किए होंगे वो सब के सब 0 और 1 के अंदर ही लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं है? ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो एंट्रोपी इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एंट्रोपी क्या करता है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन एंट्रोपी क्या करता है, एंट्रोपी हमें बताता है कि ये जो डेटा सेट है इसमें कितना इम्प्योरिटी है कितना प्योर है। इसीलिए इसका यही काम है एंट्रोपी का। ठीक है, और ये बताता है कि अगर आपके पास, जैसे कि ये मेरा एक नोड है। ठीक है, ये एक नोड है। ठीक है, ये एक उसका सबसेट, ये दोनों सबसेट है। तो ये मेरा जो नोड है इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में देखा जाए तो एट्रीब्यूट बेसिकली कॉलम होता है। जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा, जैसे कि F1, ठीक है, कॉलम 1, F2 हो गया कॉलम 2, F3 हो गया कॉलम 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, तो F1 F2 F3 क्या है, ये कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और आप जो बोलना है इसको बोलिए। और ये हम डिसीजन ट्री में इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये जस्ट नाम है। अब देखिए, अब ये जो ए बी सी जो मैंने लिखा, तो ए तो मेरा हो गया नोड। ठीक है, उसके दोनों ब्रांचेस हैं। तो क्या अब हमें ये डिसाइड करना है क्या ए वाला सही होगा कि बी वाला सही है कि सी वाला। हो सकता है कि मेरा जो एट्रीब्यूट्स है वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया सी, ये भी हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, इसीलिए इसको हम पहले चेक करेंगे, इसका एंट्रोपी क्या है, इसमें कितना प्योरिटी है कितना इम्प्योरिटी है। उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे कि आपका एट्रीब्यूट बी होना चाहिए या ए होना चाहिए, इससे डिसाइड। तो अभी आपको समझ में आ गया एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का एक हमें बताता है वो डेटा सेट जो है प्योर है कि इम्प्योर है। और उसको हम फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, ये आपका एक फार्मूला है। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका फार्मूला है। ठीक है, एंट्रोपी फाइंड करने का ये एक फार्मूला है। हालांकि ये जो बेसिकली है ये, अगर फार्मूला देखा जाए तो एंट्रोपी को डिनोट किया गया है एस से। ठीक है, और इसका जो एक फॉर्मूला होता है -p पॉजिटिव लॉग
बेस 2 है, P पॉजिटिव एंड ये है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका ये जो है ये समेशन है, ठीक है? ये समेशन है इसका, ठीक है? माइनस बाहर रहेगा, बाकी को ऐड करते जाइए, तो ये आपका एक समेशन हो जाएगा ये पूरा, ठीक है? ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि आपका माइनस बाहर में है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पी जो बता रहा है, ये पी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव एग्जांपल लिया गया है, और ये सब जितने भी पी आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो आप एंट्रोपी को प्रोबेबिलिटी ही की तरह से देखिए, क्योंकि इसका सारा फंडा प्रोबेबिलिटी जैसा ही काम करता है। और इसमें मजे की बात यह है कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो है ये आपका जाता है 0 से 1 में। ये आपका मान लेते हैं 1 है, तो ये आपका 0 है, ठीक है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा मैं पिक्चर को थोड़ा सा और क्लियरली बना के दिखाऊं तो आपका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह जाता है, ठीक है? ये 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका ई हो गया, और ये आपका एट्रीब्यूट्स हो गया पी। मान लेते हैं ये पी पॉजिटिव है, ठीक है? तो इसका ग्राफ जो है बेसिकली वो ऐसे ही जाता है, ठीक है? ये एंट्रोपी का ग्राफ है, ठीक है? तो क्या होता है जब भी आप जीरो रखेंगे, तो जीरो मतलब क्या, आपका जो है इम्प्योरिटी एकदम नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, यहाँ पे ये एक जगह पे आता है, इसका नाम है 0.5। ये 0.5 है, ठीक है? ये 0.5 की तरह रेंज में काम करता है, लाई करता है, ठीक है? ये 0.5 में लाइन करता है, ये होता है 1, ठीक है? तो जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी बढ़ेगा, आपका वैल्यू इंक्रीज होगा, फिर अगेन 0.5 के बाद फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की तरह से ही काम करता है, ठीक है? उसका नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको जब तक सॉल्व करते जाएंगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। और ये एस क्या है, एस मेरा ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है, इसको हम लोग सेट बोलते हैं, नोड सैंपल है, सैंपल डेटा है। पी हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस वाला, और ये माइनस वाला, ठीक है? जैसे मैं आपको बताया था, ये प्रोबेबिलिटी है, ये एंट्रोपी का डायग्राम है, ठीक है? ये 0 से 1 में लाई करता है, और ये जो है 0.5 है, ये 0.5 है, ठीक है? अब एंट्रोपी को कैसे निकालते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, एंट्रोपी जो है कैसे निकलता है, कैसे हम फाइंड करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 9 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 9 + 5 14, ये हो गया 14, ठीक है? अगर हम फॉर्मूला पे अगर चले, अगर हम फॉर्मूला पे देखें, तो फॉर्मूला में क्या था, माइनस पी लॉग बेस टू पी, फिर माइनस पी माइनस लॉग बेस टू पी माइनस, ठीक है? तो ये जो है ये लॉग के अंदर रिपीट है, तो ये जो आपका पहला पी पॉजिटिव है, ये लॉग के अंदर पी पॉजिटिव है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो उसी तरह ये एक फार्मूला है इसका, ठीक है? तो ये फार्मूला है, तो इसको हम सॉल्व, तो ये हो गया आपका 14, ठीक है? ये आपका 14 हो गया, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था, 9 पॉजिटिव है, मतलब 9/14, 14 मतलब ये दोनों को ऐड करिए आप, ठीक है? ये दोनों का अगर आप ऐड कीजिएगा, तो ये दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो गया 14। तो 9/14, क्यों 9 क्यों लिया मैंने, 9 पहले पॉजिटिव निकाल रहा हूँ, इसलिए 9, और लॉग में बेस टू 9 14, ठीक है? ठीक उसी तरह 5 है, 5 मतलब ये वाला, ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया, तो 5/अगेन 14, 14 मतलब ये दोनों को ऐड किया आपने, तो 14 लॉग बेस टू 514, तो इसका एंट्रोपी कितना है, 0.94, ठीक है? 0.94 इसका मतलब हो गया इसमें इम्प्योरिटी है। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, अगर ठीक उसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करें, 12 + 4 कितना हो गया, 16, तो 16 आ गया। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पॉजिटिव निकाल रहे हैं, पॉजिटिव निकाले, फिर उसके बाद -4 है, तो इसका इम्प्योरिटी कितना है, कम है, ठीक है? तो इसका इम्प्योरिटी कितना आ गया, कम, ठीक है? उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। सो उसके बाद क्या हुआ कि हमने जैसे एंट्रोपी फाइंड किया, जैसे कि ये मेरा एंट्रोपी हो गया आपका 8 + 8, ठीक है? तो ये दोनों मिला के आपका 16 हो गया, ठीक है? तो 8/16, 8/16, तो ये क्या हो गया, 1, 1 क्या हो गया, इम्प्योर है, मतलब 50% जो मैंने आपको पहले बताया था, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर क्या करता है, जैसे 50% मैंने जब समझाया था आपको, मिल्क है एंड 50% वाटर है, तो इसका इम्प्योरिटी क्या हो गया, 50-50 कितना हो गया, 1, मतलब 100%। तो 100% को हमने प्रोबेबिलिटी में लिखा है, पी ए क्या है, इम्प्योर है, 1, ठीक है? ठीक उसी तरह अगर आपका ये जो डेटा है, ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 8 है, ओनली 8 है, 0 है, मतलब नेगेटिव कुछ है ही नहीं, ओनली पॉजिटिव है, तो इसका इम्प्योरिटी क्या हो गया, 0, तो ये हो गया प्योर, ठीक है?
तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये यहाँ जैसे यहाँ पे 8 0 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया कि आपका वैल्यू हो गया P। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इम्प्योरिटी और प्योरिटी समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी जो लीफ नोड्स हमारा जो होता है ना, वो जब तक कि मेरा लीफ नोड्स, ये जो है एट्रीब्यूट्स है इसका, ये आपका एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, फिर इसका यहाँ से एक ब्रांच होगा, फिर यहाँ से एक ब्रांच होगा, तो जब तक कि मेरा जो डेटा एडिशन ट्री है, जब तक मेरा लीफ तक नहीं आ जाता, तब तक एडिशन ट्री का कैलकुलेशन चलता ही रहेगा। जैसे मेरा समझाने का मतलब क्या है, जैसे कि मेरा अगर मान लीजिए ओनली 8 आया और ये 0 हो गया, ठीक है, तो मेरा एडिशन ट्री यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा एडिशन ट्री स्टॉप। क्यों स्टॉप हो गया? बिकॉज मेरा जो एट्रीब्यूट्स था वो प्योरिटी, ये तो पूरा प्योर है। जब मेरा प्योरिटी मुझे मिल जाएगा तो मेरा एडिशन ट्री वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई डेटा साइंस डेटा सेट में एस वाई है और नो है, वाई नो वाई यस, यस नो यस नो यस नो चल रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जो सिर्फ और सिर्फ यस रहेगा, और या तो यस रहेगा या तो नो रहेगा। तो जब आपका डेटा सेट में सिर्फ, अगर डेटा सेट यस नो है, अगर सिर्फ यस रह गया तो ये आपका लीफ है। ठीक है, लीफ जब तक आ जाता है हम डिसीजन ट्री वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो अगर पूरा पूरा यस हो गया तो आपका लीफ मिल गया, लीफ मिलने के बाद डिसीजन ट्री स्टॉप, और आपका ट्री ब्रांचेस नहीं बनेंगे। और उसी तरह अगर नो अगर आता है तो आपका डिसीजन ट्री में और नो ब्रांचेस वगैरह नहीं बनेंगे। तो ये आपका वैल्यू है। तो ये आपका फंडा है जो इसको एंट्रोपी में हम लोग समझते हैं। उसी तरह यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो हो गया, स्टॉप, खत्म। तो ये एक एंट्रोपी हमें एक ये बताता है कि एंट्रोपी से हमें ये समझने आया कि हमें ये इम्प्योरिटी बताता है, और हमें बताता है कि कौन सा एट्रीब्यूट डिसाइड कैसे होगा। ठीक है, तो इसको आगे और समझने के लिए एक और टर्म है हमारे पास जिसका नाम है इंफॉर्मेशन गेन। उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो एंट्रोपी आपको समझ में आ गया, अब इंफॉर्मेशन गेन हम पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन गेन के ऊपर। सो इन्फॉर्मेशन गेन बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये एक हमारा एवरेज निकालता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये एट्रीब्यूट्स अगर है, ठीक है, जैसे कि ये एक एट्रीब्यूट्स हो गया, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया, ये एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स का ये एक निकालता है एवरेज, ये सबका एवरेज निकालेगा। ठीक है, उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन सा पैटर्न, कौन सा एट्रीब्यूट मेरा ये नोड होगा, और वहाँ से मेरा स्प्लिटिंग होगा। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एट्रीब्यूट्स अगर ए है, ये अगर मेरा एट्रीब्यूट्स बी है, ये अगर सी है, तो हो सकता है कि इन सबका क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन गेन निकालेगा। अगर इन्फॉर्मेशन गेन मान लेते हैं ए का हाईएस्ट है, ज़्यादा है, ठीक है, अगर मैं इसको एरो में दिखाऊं कि इसका गेन ज़्यादा है, ठीक है, तो ए वाला मेरा जो होगा वो क्लास होगा, उसके साथ स्प्लिटिंग होगा बी एंड सी। या हो सकता है कि अगर बी का एट्रीब्यूट ज़्यादा है तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा बी, ठीक है, ये अगर ऐसा अगर है तो ये होगा बी, ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा वो मेरा, जिसका इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा, वो मेरा आ, वो उसका नोड्स बनेगा, नोड से स्प्लिटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दो काम करता है ये, इसलिए ये क्या करता है, ये एवरेज निकालता है, सबका इंफॉर्मेशन गेन निकालेगा। गेन मत इंफॉर्मेशन गेन का मतलब हो गया एवरेज, सबका एवरेज निकालेगा, और वहां से जिसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगी वो मेरा, वो एट्रीब्यूट्स मेरा पहले सिलेक्ट होगा, और उसके बाद से मेरी स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ए अगर ज्यादा है तो ए पहले होगा, बी एंड सी स्प्लिट होगा, या तो बी अगर ज़्यादा होगा तो बी पहले आएगा, ए एंड सी स्प्लिट होगा। तो ये मेरे को स्प्लिटिंग कैसे करेंगे ये हमें बताता है इन्फॉर्मेशन गेन। ठीक है, किस बेसिस पे हम एट्रीब्यूट्स कौन सा सही है, कौन सा हमारा नोड में होगा और कहाँ से स्प्लिटिंग होगा, ये हमें हमें इन्फॉर्मेशन गेन बताता है। बस यही इसका लॉजिक है। तो आप इन्फॉर्मेशन गेन को समझिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईजी बोलते हैं, ये एवरेज निकालता है बस। ठीक है, तो इसको अभी हर आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, इन्फॉर्मेशन गेन का एक फॉर्मूला है, ये है एस। ठीक है, ये क्या है, ये फॉर्मूला जो है, ये एस क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स, उसका एंट्रोपी है ये। ठीक है, उसके बाद आता है समेशन ऑफ एस बी। एस बी क्या है, ये होता है आपका सबसेट, जो क्लास आपका निकला था उसका ये सबसेट है, जिसको मैं ब्रांचेस बोलता हूँ, ये सबसेट है। ठीक है, उसके बाद अगेन उसका एंट्रोपी निकालना है, एस बी। एस बी मतलब वही आपका जो सबसेट जो मैंने बताया था। ठीक है, ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला बेसिकली इंटरव्यू वगैरह में
कभी-कभी इन्फॉर्मेशन गेन के बारे में पूछता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन गेन के बारे में थोड़ा आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फ़ॉर्मूला याद रख लीजिए। कभी-कभी पूछता है इंटरव्यू में। तो ये हो गया आपका इसका फ़ॉर्मूला। अब इसको हम इस फ़ॉर्मूला पे इसको हम सॉल्व करने एक एग्ज़ाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये पकड़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन गेन, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये विंड है, ठीक है? ठीक है, विंड का वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिया। तो एस क्या हो गया? एस हो गया आपका क्लास, ठीक है? जो सबसे पहले एट्रीब्यूट है। तो 9 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 ये आपका हो गया 14, ठीक है? 14 हो गया। वीक मतलब क्या हो गया? ये विंड की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे इसका फ़ॉर्मूला पे क्या था? ये है वी, वी क्या है? वैल्यूज़, ए, यहाँ पे ए है एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मैंने वी वैल्यू क्या है? विंड है। विंड क्या है आपका? एट्रीब्यूट्स है। तो विंड विंड का क्या है? विंड का क्या है? वीक एंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो इसको आपने ऐसे ले लिया। तो अभी क्या होगा? अभी इसको आगे हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया 9 प्लस वीक। अच्छा, एस वीक हो गया मतलब क्या? ये जो 9 प्लस 5 है इसको स्प्लिट करके 6 एंड 3 लिखा गया है। तो 6 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। ये 5 है, इसको स्प्लिट करके लिखा गया है 2 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, ठीक है? तो ये वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। ये जो क्लास सब क्लास ये सब क्लास है उसका सबसेट ये दोनों है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? अब हमने किसका निकाल रहे हैं हम? एस, जो मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, विंड निकाल रहे हैं हम, ठीक है? तो उसका एंट्रोपी ऑफ एस मतलब कि ये वाला एस, ये वाला एस जो है आपका। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो ये जो है ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है? तो एंट्रोपी का हमने फॉर्मूला निकाला। तो हमने क्या किया इसको, ये जो एंट्रोपी एस है, एस मतलब कि ये, ठीक है? 9 प्लस 5 ये वाला एस है। तो ये हमने डाला और ये समेशन है इसका। तो एस बी मतलब क्या? एस बी मतलब ये मेरा पहले हम निकाल रहे हैं वीक का, ठीक है? तो ये क्या होगा? 6 प्लस 2, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये है आपका 6 प्लस 2, ये आपका 8 है, ठीक है? और ये कितना है आपका? 3 प्लस 3, 6 है, ठीक है? तो उसी को हमने लिखा है। तो अब ये क्या है? ये 6 प्लस 2 हो गया, तो ये हो गया 8। और 14 मतलब हो गया आपका 14, तो आपका ये था ये 9 प्लस 5 14। तो 9 प्लस 5 आप देख रहे हैं इसी को स्प्लिट किया गया है। तो ये आगे हो गया 8 बाई 14। फिर उसका एंट्रोपी ऑफ वीक, जो उसका एंट्रोपी निकलेगा। फिर उसका है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग किसका है भाई? स्ट्रॉन्ग है 3 प्लस 3, ठीक है? इसको अगर मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं तो ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 3 6, डिवाइड बाई 14, 14 अगेन 9 प्लस 5 14। तो आप इस देखोगे एंट्रोपी ऑफ एस, एंट्रोपी ऑफ एस मतलब ये वाला एंट्रोपी जो 9 प्लस 5 वाला 14 उसका एंट्रोपी जो आया। उसके बाद इसका जो सबसेट है वीक, ये वीक वाला है, ये स्ट्रॉन्ग वाला है, इस सबको मिला के इन्फॉर्मेशन गेन आपका निकला है 0.048, ठीक है? तो इससे हमें यह पता चल गया कि आपका जो इन्फॉर्मेशन गेन था ये आपका ऐसा है। ये एक तरीका है निकालने का, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे हमें क्या है, कौन सा बेस्ट क्लासिफायर है? अगर ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी में अगर हमने क्लास सब, ये हमारा सबसेट है, ये सेट है 29 पॉजिटिव है, 35 नेगेटिव है, ठीक है? उसी को अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या होगा? ठीक उसी तरह एंट्रोपी, जैसे पहले हम इसको इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला निकाल के बताया आपको, उसको हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे। 25 प्लस 35 ये क्या हो गया? ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 64। इसका एंट्रोपी निकाल रहे हैं। एंट्रोपी इसका समवेयर आया 0.99 आया, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? अब ये जहाँ पे है ये ए है, बी है, ठीक है? तो ये 29 जो है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो ये हो गया आपका 21 प्लस 8 दैट इज 29। 29 ये जो है 21 प्लस 8 29, ये दोनों को सबसेट में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे ये पता लगाना है कि ए अच्छा है कि बी अच्छा है। इन दोनों का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। एंट्रोपी तो हमने निकाल लिया 29 प्लस 35 का। ठीक उसी तरह इसका एंट्रोपी निकालेंगे 21 5 का, 21 प्लस 5 नेगेटिव, 8 प्लस 30 नेगेटिव। उसी तरह इसका भी निकालेंगे हम, ठीक है? दोनों को निकाल के हम देखेंगे कौन सा अच्छा है। इनका एंट्रोपी निकाला, इसका इतना आया, इसका इतना आया, इसका इतना आया। एंट्रोपी का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कैसे निकालना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे। तो इन्फॉर्मेशन गेन में क्या हुआ? यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन गेन जो ए है उसका है 0.27, इसका है 0.12। तो आप देख रहे हैं ना कि इन दोनों में क्या है? ए जो है प्रोवाइड्स ग्रेटर इन्फॉर्मेशन देन बी। तो क्या हो गया? ए इज बेस्ट क्लासिफायर।
जो मैं आपको पहले भी आपको बता रहा था कि ये जो आप एट्रीब्यूट डालते हैं ये हो गया है उसका दूसरा एट्रीब्यूट, ये उसका दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे ए है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पे ए होगा कि यहाँ पे बी होगा? ठीक है, ये बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है इन्फॉर्मेशन गेन से। तो यहाँ पे आपको टोटली पूरा पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है, उसका तरीका दिख लिया। अब यहाँ पे आपको सबका एंट्रोपी निकाल के सबको इन्फॉर्मेशन गेन में कन्वर्ट सॉल्व करने की कोशिश किया गया, और वहाँ से हमें 20.27.12 निकला। तो यहाँ से पता चल गया ए इज़ बेटर क्लासिफायर देन बी, क्योंकि ए का इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा है बी से। तो समझ में आ गया कि मेरा एट्रीब्यूट जो ए था, ये ए होगा मेरा नोड पे, और उसका बी एन क्लासिफाइड होगा, ए बी सी डी ऐसे करके है। तो ये मेरा ए बी होगा, ये क्लासिफायर होगा, ये क्लासिफायर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको हमने इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं है। तो मेरा ए वाला बेस्ट है, तो ये ए सही है, ठीक है। आई होप इन्फॉर्मेशन गेन आपको पता चल गया वो कैसे निकालते हैं, और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम निकालेंगे हु इज़ द बेस्ट नोड। मेरा ए नोड है और वहाँ से स्प्लिटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में इतना आ गया इन्फॉर्मेशन गेन। तो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जिनी इम्प्योरिटी, ठीक है। तो ये जो है जिनी इंडेक्स है, जिनी इंडेक्स इसका एक फार्मूला है, ये आपका सामने जो मैंने फार्मूला लिखा है ये वाला इसका फार्मूला है, ठीक है। तो जिनी इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये भी एक एंट्रोपी का जैसा ही है, बट जिनी इंडेक्स को हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अगर इसको जिनी इंडेक्स एक प्रोबेबिलिटी की तरह है, इसका फार्मूला ये हो गया, ये एक पी आई यहाँ पे डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी, और ये एक डिस्टिंक्ट क्लासेस, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि इसमें लॉगरिदम है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू है। तो मैंने अगर ये लिया वैल्यू, मान लेते हैं 3 यस है एंड 3 नो है। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैंने क्या डाला था, जब मैं एंट्रोपी कर रहे थे तो एंट्रोपी में इसका जो वैल्यू आता था वो आता था 1, क्योंकि 3 यस है, ठीक है, और 3 नो है, मतलब 50-50। 50-50 का मतलब हो गया एंट्रोपी कितना आ गया इसका, एंट्रोपी 1 हो गया। बट अगर आप इसको जिनी इंडेक्स से सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 0.5, ठीक है। तो इसका जो मेन जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ है जिनी इंडेक्स का, वो कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.5, ये 0.5 है, ठीक है, ये 0.5 है, ठीक है। जबकि एंट्रोपी का जो ग्राफ होता है वो 1 तक जाता है, ठीक है, ये 1 है एंट्रोपी, ठीक है, ये 0.5 है। तो जिनी तो यहीं तक जा रहा है, ठीक है, ये जिनी है, जिनी 0.5 तक जा रहा है। तो अगर आप 3 वाई 3 यस और 3 नो लेते हैं तो उसका एंट्रोपी आ रहा है 1, मतलब इम्प्योरिटी। और अगर उसको वही चीज़ को अगर आप जिनी से करेंगे तो उसका वैल्यू आ रहा है 0.5, ये जो है आपका वैल्यू 0.5 है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू 0.5 आ रहा है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि इसका जो कंप्यूटेशन स्पा है, कंप्यूटेशन काफ़ी स्पीड अच्छा है इसका, ये बहुत अच्छा कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए हमको जिनी इंडेक्स की ज़रूरत पड़ी। और एंट्रोपी में क्या है, आपका लॉगरिदम है, आपको लॉग में कन्वर्ट करना होगा, बेस 2 देना होगा एंड देन उसके बाद आएगा, ये है, ठीक है। ये क्या होता है, ये 1 बिट है, मतलब एंट्रोपी को बेसिकली जो भी नंबर आता है उसका यूनिट बिट में हम पकड़ते हैं। और जिनी क्या है वो 0.5 में ला रहा है, तो लॉगरिदम जो फंक्शन है उसको कंप्यूट करने में थोड़ा समय लगता है एंट्रोपी में, बट वो काम जिनी जिनी में है ही नहीं, क्योंकि जिनी में लॉग है ही नहीं। आपको याद होगा कि हम लोग एंट्रोपी में लॉगरिदम इस्तेमाल करते थे, बट जिनी में वो तो चीज़ है नहीं, इसमें लॉग है ही नहीं, लॉग नहीं है, कंप्यूटेशन का स्पीड अच्छा है, इसीलिए हम जिनी को यूज़ करते हैं। और जिनी का ये फॉर्मूला है, ठीक है, 1 माइनस समेशन ऑफ पी, पी आई, पी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये 1 आई है, आई इक्वल टू 1 2 3 जा सकता है। तो जितना बार आप प्रोबेबिलिटी करेंगे उसको स्क्वायर कीजिए, जैसे कि मैंने 3 यस 3 नो लिया, उसको स्क्वायर किया तो मेरा वैल्यू 0.5 आया। तो 0.5 तक मुझे मुझे 1 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि मेरा 0.5 में भी आंसर आ गया, तो मुझे 1 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात है कि ये स्पीड अच्छा है इसका, कंप्यूटेशन स्पीड अच्छा है, तो हम क्यों एंट्रोपी इस्तेमाल करेंगे, हम जिन्हीं से ही काम चला लेंगे। इसीलिए जितने भी एन्सेम्बल टेक्निक्स हैं, एन्सेम्बल का मतलब होता है कि जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, जिसकी वोटिंग होती है, जैसे वोटिंग अगर सबसे ज़्यादा है तो वो मेरा सबसे बेस्ट आउटपुट है। मान लेते हैं कि आपका वोटिंग में यस 4 बार आया है और नो 1 बार आया है, तो 4 बार यस को हम हाईएस्ट वोटिंग मेरा यस है, तो उसको हम यस पकड़ेंगे आउटपुट। तो एन्सेम्बल टेक्निक में ये ज़्यादातर यूज़ होता है जिनी इंडेक्स,
जैसे हमारे एन्सेम्बल टेक्निक में रैंडम फॉरेस्ट आता है, ये भी एक एन्सेम्बल टेक्निक है। उसमें हम जीनी को यूज़ करते हैं। तो जीनी हमें बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके बता देता है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब वही अगर एंट्रोपी करें इन्फॉर्मेशन गेन में, दे टेक मच टाइम, टाइम लेते हैं वो लोग। जीनी में इतना टाइम नहीं लेता, इसलिए हम जीनी को प्रेफ़र करते हैं। अब इसी जीनी को हम यूज़ करेंगे अपना पाइथन से और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको एंट्रोपी, इन्फॉर्मेशन गेन और जीनी समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरा वीडियो आप देखिए और उसको पूरा डिटेल्स में मैंने इसको पूरा कवर किया है। और मेरे काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने आस-पास दोस्तों लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसके डिसीजन ट्री के नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम सॉल्व करेंगे पाइथन से। सो थैंक यू वेरी मच।